हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। देखिएगा बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक सेपरेट टॉपिक होता है और चेंज इन डिमांड एक सेपरेट टॉपिक होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर इंक्लूड किया जाता है एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जबकि चेंज इन डिमांड में इंक्लूड होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज पढ़ना है और एक चेंज इन डिमांड, एक हमें डिमांड में चेंज पढ़ना है। यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को लेंगे और यहाँ पर चेंज इन डिमांड को लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, किसके बिहाफ पर भी डिफरेंस क्लियर करा जाए। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपने फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड पढ़े, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जिन्हें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स के अलावा भी कई सारे और फैक्टर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात आए तो यहाँ पर केवल प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है और उसे ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहा जाता है। प्राइस के अलावा डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वह सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम रीजन देखेंगे कि किस रीजन से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है। तो प्राइस ऑफ गुड्स इसमें यहां पर होगा चेंज, एंड ऑल अदर फैक्टर्स, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे वो सब यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। जबकि अगर चेंज इन डिमांड सेपरेट ओनली डिमांड की बात की जाए, क्वांटिटी वर्ड नहीं लगे, तो यही रीजन यहां पर आकर के ऑपोजिट हो जाएगा। यानी चेंज इन डिमांड में प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड्स ये कांस्टेंट रहेगी आपके पास। कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं हो सकता। एंड अदर फैक्टर्स वेरिएबल, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर जो फैक्टर्स है प्राइस के अलावा, उनमें किसी में भी चेंज हो सकता है, तो फिर हमें मिलेगा चेंज इन डिमांड। और अगर प्राइस में चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए बच्चों, सेकंड डिफरेंस बात करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में बेसिकली दो चीजें आती है, वन इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जबकि अगर चेंज इन डिमांड की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की बात की जाती है। तो यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिलेटेड होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड से। जबकि अगर यहां पर बात की जाए तो चेंज इन डिमांड रिलेटेड होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड से। देखिएगा, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में एक जो डिमांड कर्व होता है या जो डिमांड लाइन होती है उस पर या तो डाउनवर्ड स्लॉपिंग होती है या फिर अपवर्ड स्लॉपिंग होती है। डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग रिप्रेजेंट करेगा एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड को, और अपवर्ड स्लॉपिंग रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस में जाकर के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सेपरेट हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। एक्सपेंशन में डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड लाइन पर अपवर्ड स्लॉपिंग होती है। जबकि अगर यहाँ पर बात की जाए इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड की, तो यहाँ पर डिमांड कर्व या डिमांड लाइन शिफ्ट होगी। डिमांड लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो सकती है और डिमांड लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकती है। इंक्रीज इन डिमांड की केस में डिमांड लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होती है और डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। इसको हम डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये एक्सपेंशन एक बेसिक कंडीशन होती है, व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांड ओक्यू, यानी जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस ओपी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ओक्यू। अब यहाँ या तो प्राइस इंक्रीज होगी, इससे डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, या फिर प्राइस डिक्रीज होगी जिससे आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये एक डिमांड लाइन या डिमांड कर्व है, ये प्राइस ओपी क्वांटिटी डिमांड ओक्यू, यानी ये बेसिक पॉइंट है आपका ए। यहां से या तो डाउनवर्ड स्लॉपिंग हो सकती है, डाउनवर्ड, तो इससे डाउनवर्ड स्लॉपिंग को कहा जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड, या फिर इस पॉइंट से अपवर्ड स्लॉपिंग हो सकती है, अपवर्ड, इसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि डिमांड लाइन पर
डाउनवर्ड स्लोपिंग एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है एंड अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर पॉइंट नंबर थर्ड की आपसे यहाँ पर पे बात की जाए तो यहाँ पर पे डिमांड लाइन में चेंजेस होता है। देखिएगा, ये आपके पास एक बेसिकली डीडी डिमांड लाइन है। अब इंक्रीज इन डिमांड के केसेस में डिमांड लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है एंड डिक्रीज इन डिमांड के केसेस में डिमांड लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। जब भी इंक्रीज इन डिमांड की किस बात आती है तो यहाँ पर डिमांड कर्व बनता है D1 यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइट वर्ड, और यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती है। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, जिसे डिक्रीज लेफ्ट वर्ड जिसे डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में इस डिमांड लाइन पर या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑन द डिमांड लाइन। जबकि यहाँ पर पे जो डीडी डिमांड लाइन थी या तो राइटवर्ड शिफ्ट हुई है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। यानी कि एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन के केसेस में डिमांड लाइन पर केवल स्लॉपिंग होती है, इसलिए इसे कहा जाता है मोमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। तो यहां पर भी बोल सकते हैं आप लोग मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व, और यहां पर भी बोल सकते हैं अपन शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। आप वीडियो पे बने रहिए। इसी तरीके से हमारे और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से आपको काफी बेनिफिट मिलते रहेंगे। थैंक यू।